हेलो एवरीवन, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि लाइट इंटर्स at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n. For what value of refractive index of the material of the rod the light once entered into it will not leave it through its lateral phase whatsoever be the value of the angle of incidence. तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रांसपेरेंट रॉड आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं ट्रांसपेरेंट रॉड बना रहा हूँ। ये ट्रांसपेरेंट रॉड दिया हुआ है जिसके दो सरफेसेस हैं और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रही है यहाँ पे, अगर इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसकी कुछ अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिख दिया। एक फर्स्ट सरफेस मैं इधर ले रहा हूँ और सेकेंड फेस जो लेटरल फेस है, जबकि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको भी पता है, ये 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने 90 डिग्री वाइट वाले से इस पे इस फर्स्ट सरफेस जो है, जो सर्कुलर सरफेस आपको दिख रहा है, इससे पे मैंने 90 डिग्री वाइट से ड्रॉ किया है और इस पे रे अगर आप इंसिडेंस कराते हो तो रे इंसिडेंट कराने के बाद रिफ्रैक्ट होगी अंदर में और रिफ्रैक्ट होके ये दूसरी तरफ सरफेस पे जाती है, दूसरा लेटरल सरफेस की तरफ ये जा रही है और जब ये लेटरल सरफेस की तरफ जाएगी तो यहाँ से आपको देखना है कैसे ये एंगल बनाती है। मैं मान रहा हूँ कि रे जो फर्स्ट मीडियम है, जो पहला जो मीडियम है एयर वाला, उसमें जो इंटर कर रही है वो इस तरह से इंटर कर रही है और चूंकि वो दूसरे में जब जा रही है वो जो आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट रॉड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, जब वो उसमें इंटर करती है तो उसमें इंटर करने के बाद वो थोड़ी कुछ एंगल से वहाँ पे टर्न होती हुई दिखा रही है और जब जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस सरफेस पे भी नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूँ जिस पे ये इंसिडेंट हो रही है, ये वाली रे, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ, आप देख लो, समझ भी लो यहाँ पे, क्योंकि मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो एंगल बन रही है ना आपकी, ये एंगल आपकी बन रही है अल्फ़ा, जो जिससे ये इंटर कर रही है रे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे कह सकते हो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपके लिए, अल्फ़ा दी हुई है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, दूसरे मीडियम में जा चुकी है, रॉड में जो ट्रांसपेरेंट रॉड है उसमें इंटर कर चुकी है, तो ये आर मैंने मान लिया। और वहीं दूसरी सरफेस पे ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये मैंने मान लिया कि आई एंगल से ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद भी रे रिफ्रैक्ट भी होगी, तो जो रे रिफ्रैक्ट होगी वो इस तरह से देख सकते हो आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है, क्योंकि सेकेंड सरफेस से ये बाहर नहीं निकल रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करोगे तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि थ्रू इट्स लेटरल फेस है ना, द इंटर्स इनटू नॉट लीव, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इट विल नॉट लीव इट थ्रू इट्स लेटरल फेस। जो लेटरल फेस हमारा तो यही है, ये हमारा लेटरल फेस है, इससे ये लीव नहीं कर रहा, तो इससे लीव नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे सेम मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हो यहाँ पे कि जो एंगल है, एंगल आर है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर और ये एंगल आई, ये दोनों मिलके इसका मतलब यहाँ पे क्या बना रहे होंगे, 90 डिग्री बना रहा होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आर प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से आप आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, तो आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया है कि फॉर रे नॉट टू इमर्ज फ्रॉम द कर्व सरफेस, अगर इससे ये बाहर नहीं निकल रहा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। आप ये सोचो, यहाँ पे अगर इससे बाहर नहीं निकल रहा रे, ये जो पोर्शन है इससे अगर रे बाहर नहीं निकल रहा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जैसे ही बोलूँगा तो आप कहोगे जी कंडीशन ऐसा है कि आई ग्रेटर देन सी होनी चाहिए, इंसिडेंट रे ग्रेटर देन होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं बोलूँ कि आई ग्रेटर होनी चाहिए सी से, तो क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हो कि साइन आई, दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन द साइन सी, ठीक है। और साइन आई की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो ये वाली वैल्यू 90 माइनस आर,
इस वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप अगर कहो तो यहाँ पे मैं साइन 90 माइनस आर में लिख देता हूँ। ये भी क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर होने चाहिए साइन सी से, तो साइन सी। और 90 माइनस आर कहने का मतलब ये क्या हो गया, मतलब कॉस आर। कॉस आर आपकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, साइन सी से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस और भी करूँगा। कॉस आर कितने के इक्वल है ये भी देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो आप जब मैं साइन सी की बात करता हूँ तो साइन सी इक्वल टू होता है 1/n। ये तो फॉर्मूला ही है, आपको पता होगा, ठीक है। कॉस आर को आप ऐसा लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, और ये जो मैं इसकी वैल्यू देख रहा हूँ साइन सी की, यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने साइन सी इक्वल टू 1/n, तो इसकी जगह पे मैंने 1/n को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपकी रख दी है मैंने। अब आप ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव करा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, और दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट अब सिर्फ हमारे पास बच रहा है। तो आप देखो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1/n। और साइन स्क्वायर आर कितने के इक्वल है ये भी देखना होगा आपको, तो उसको देखते हैं अब यहाँ पे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि यहाँ पे मैंने अल्फा माना था, और जैसे इस मीडियम से एयर से ये रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर दी हुई है, तो फॉर्मूले के से क्या होता है, देखो फॉर्मूले में क्या होता है कि n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो साइन अल्फा बाय साइन आर आप लिख सकते हो, और यहाँ से आप लिख सकते हो साइन आर इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन n, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, और इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस जगह पे। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में n स्क्वायर, चूँकि स्क्वायरिंग है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, और इसको ग्रेटर दिखा रहा हूँ मैं 1/n से, ठीक है। ये 1/n से क्या है, ग्रेटर है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो। और जब आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग की थी तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको n स्क्वायर दिखाना होगा। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी देखो यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ लेके राइट साइड जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n स्क्वायर जो है वो ग्रेटर आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो अब यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, मतलब अगर साइन की वैल्यू 1 भी देखी जाए या -1 भी देखी जाए तो भी √2 की वैल्यू को देगा, क्योंकि n स्क्वायर यहाँ पे √2 आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि n जो है n की वैल्यू ग्रेटर होगी √2 से, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे n की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू मैं मिनिमम वैल्यू भी देखूँ तो -1 अगर देखता हूँ तो -1 और +1, तो -1 की स्क्वायरिंग 1 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 तो मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो 1 + 1 इस दोनों का अंडर रूट स्क्वायर में आ जाएगा, तो n के इक्वल होगा, जो कि n ग्रेटर देन √2 की वैल्यू को बताएगा, और यही आपकी जो है लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपकी लीस्ट वैल्यू होगी, और जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, जो n ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है।